तो देखिए बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ विद द हेल्प ऑफ और एंड गेट की हेल्प से हम ये लॉज देखेंगे हम लोग, यानी कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। इन्हीं का यूज करके, गेट का यूज करके, ठीक। तो देखते हैं, तो पहला नंबर कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ, पहला कम्यूटेटिव लॉ देखते हैं। तो a प्लस बी विल बी इक्वल टू क्या होता है, b प्लस ए, यही तो होता है ना। इसकी इनपुट को आपस में इंटरचेंज कर दीजिए तो तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। तो a डॉट b विल बी इक्वल टू b डॉट a, दिस इज द कम्यूटेटिव लॉ, ठीक। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, ओके बच्चों। तो देखिए, हम फॉर और गेट यूज करके बनाते हैं, और गेट यूज करके हम कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव कर रहे हैं, ओके। तो आपको पता है कि जो और गेट का सिंबल होता है ऐसा कुछ होता है, जो लॉजिक गेट होता है उसका सिंबल ऐसे होता है, ये होता है और बी होता है, यहाँ आउटपुट होता है, ठीक। यहाँ क्या होता है, आउटपुट होता है, आउटपुट ए प्लस बी होता है, ठीक। तो आप इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, ऐसा बना सकते हो। हमारा ये गेट ऐसा रहेगा, इनपुट्स हमारा वही रहेगा ए और बी, लेकिन जो आउटपुट होगा उसे आप चेंज कर सकते हो, y विल बी इक्वल टू b प्लस ए कर सकते हो। तो इसके रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिखाऊं तो देखना, यहाँ पर देखना कैसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। तो पहले मैं इसकी बात करता हूँ फिर इसकी बात करता हूँ, दोनों तरफ देखना। ये क्या है, y विल बी इक्वल टू ए प्लस बी है, और y विल बी इक्वल टू क्या है, b प्लस ए है। क्या दोनों के रिजल्ट सेम आते हैं? अगर सेम आ जाए तो समझ लो कि वो क्या करता है, होल्ड करता है कम्यूटेटिव लॉ को, और गेट के लिए चल रहा है। तो देखना, अगर मैं कह दूं जो हमारा इफ ए कितना हो जाए, इफ ए कितना है, 0 है, और बी कितना है, एंड बी कितना है, 1 है, तो यहां जो आउटपुट हमारा मिलेगा, यानी इन दोनों से जो आउटपुट मिलेगा कितना मिलेगा, 0 प्लस 1, यानी कितना मिलेगा बच्चों, 1 मिलेगा, ओके। अब यहां भी देखता हूं मैं, मिलेगा, यहां पे देखो। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, ये b की वैल्यू 1 है, ये 0 है, इसकी भी वैल्यू तो 1 आई ना, ये इंटरचेंज कर दे, 0 प्लस 1, 1 प्लस 0 1 ही आया। तो ये क्या कर रहा है, ये कम्यूटेटिव फॉर और गेट के लिए होल्ड कर रहा है कि नहीं, बोलो, होल्ड कर रहा है, ठीक। यही चीज अगर मैं एंड गेट की बात करूं, एंड गेट के लिए, फॉर एंड गेट के लिए, एंड गेट के लिए बात करूं, एंड गेट की जो सिंबल होता है कुछ ऐसा होता है, इनपुट ए है और ये बी है, जो आउटपुट हमारा होगा ए डॉट बी, इसी को मैं कन्वर्ट करके लिख दूं, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो जो आउटपुट हमारा आएगा बी डॉट ए। तो क्या ये दोनों सेम आते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो क्या सेम आएगा, यहां पर देख लो,
या आगे हम देख लेते हैं। तो देखिए y will be equals to a dot b, y will be equals to b dot a. if a 0 हो जाए और b 1 हो जाए तो y will be equals to 0 into 1, a 0 ही आएगी, और ये y 1 into 0 कितना आएगी, वो 0 ही आएगी। तो दोनों कंडीशन में सेम मिल रहा है क्या, यानी OR गेट इज आल्सो, वो AND गेट इज आल्सो होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। OR गेट एंड गेट दोनों क्या होते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। और नॉट की बात नहीं करें क्योंकि उसमें केवल एक ही इनपुट होता है, केवल एक इनपुट में एसोसिएटेड कम्यूटेटिव लॉ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं लगता है। ओके, तो यहां ये बात कह सकते हो OR गेट एंड गेट follow the commutative law। दोनों गेट क्या करते हैं, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव को होल्ड करते हैं। चलिए, ये बात हुआ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखना चाह रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके लिए कम से कम 3 इनपुट्स होने चाहिए, यानी इनपुट ए बी सी, 3 इनपुट मैंने ले लिया। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का मतलब ये होता है ए डॉट बी प्लस क्या, ए डॉट सी। ठीक, यही तो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन का, तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाएगा। तो अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम लोग होल्ड करवाते हैं। तो ये सर्किट सिंबल है हम लोग का, कि हमारा इनपुट बी है और ये क्या है, सी है। इसी बात को होल्ड करवाएंगे हम, दोनों गेट कंबाइंड रहेंगे, ठीक है ना। तो यहां से देखना हम लोग, यहां जो इनपुट है इसका कितना है, ए है। अब आपको पता है कि ये OR गेट है, ये OR गेट है और ये AND गेट है। जब OR गेट है तो ऑब्वियसली ये जो आएगा वो क्या होगा, a प्लस बी आएगा। लेकिन जहां ये जो आउटपुट मिलेगा तो क्या होगा पता है, दिस इंटू दिस। ये AND गेट क्या होता है, a डॉट बी करके आता है। तो हम क्या करेंगे, तो ये लिखूंगा a डॉट बी प्लस सी आएगा। ये कंडीशन आ गई। अब दूसरी केस में क्या ऐसा मैं प्रूव कर सकता हूं, ऐसा देखो मैं कैसे करूंगा। तो हमने यहां क्या किया, 2 AND गेट लिया, 2 मैंने AND गेट लिया। ध्यान तो मैं इधर बनाता हूं, मैंने AND गेट लिया इधर भी और इधर भी। ठीक, तो ये हमारा A था, ये हमारा B इनपुट था, यहां भी A था और यहां क्या था, C था। और चूंकि ये हमारा AND गेट है, एक ऐसा गेट है AND, लिखो चाहे ना लिखो गेट, वो सिंबल से आपको याद होना चाहिए, देख के बता दो, ये जरूरी नहीं यहां लिखा रही AND गेट। ठीक, तो अब देख रहा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा a डॉट बी आएगा, यहाँ a डॉट सी आएगा। ठीक,
अब मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करवाना चाह रहा हूं, यह कौन सा गेट लगा दूं? प्लस में आना है तो हम क्या करते हैं, और गेट लगा देता हूं, ये और गेट को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो यहाँ का जो आउटपुट मिलेगा हमारा दिस प्लस दिस, क्योंकि और गेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। तो यहाँ पे जो इनपुट है हमारा ये है, ये दोनों इनपुट हैं इसके लिए। तो ठीक ना, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो बताइए अगर मैं इसे कहूं ये जाने दो, नहीं कहता, तो ये क्या करेगा, ये है, हो गया। तो इससे पहले वाले में क्या था, इससे पहले वाले मैंने निकाला था ए डॉट बी प्लस सी, लेकिन ये वाला क्या आ गया, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो होल्ड किया कि नहीं? तो दिस इज आल्सो होल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, मतलब गेट जो गेट है एंड और दोनों कंबाइंड फॉर्म से क्या करेंगे, यानी ठीक। तो ये फॉलो कर गए। अब हम एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ की बात करेंगे हम लोग। एसोसिएटिव लॉ, तो एसोसिएटिव लॉ में होता क्या, इसके लिए भी 3 इनपुट होने चाहिए कम से कम। तो प्लस में ग्रुपिंग थोड़ा चेंज करनी होगी, प्लस जैसे ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ भी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी है। तो एसोसिएटिव लॉ का मतलब एक बार ऐसे करो फिर एक बार ऐसे करो, यही एसोसिएटिव लॉ होता है। यानी एक बार ए को अलग कर दो बी प्लस से, दूसरे की बार सी को अलग कर दो ए प्लस बी से, ठीक। दिस इज द एसोसिएटिव लॉ, आप जानते हैं, ठीक। तो इसी को दोनों टर्म को हमको प्रूव करना है। तो देखिए सिंपली मैं प्रूव कर दूं, मैंने गेट बना दिया, कौन सा गेट बनाया, अब चूंकि सब हर जगह प्लस प्लस है तो हम और ही गेट लगा पाएंगे, क्योंकि डॉट जहां जरूरत पड़ेगी वहां एंड लगाऊंगा। तो यहाँ क्या है, पहले ये क्या है, बी सी है, सॉरी बी है, और यहाँ कितना है, सी है। इसको देखते हुए, ठीक। और यहाँ पर देखिए, पहले एक टर्म निकाल लेता हूं, यहाँ पर मैंने ये लगा दिया, यहाँ पर जो तीसरा इनपुट है हमारा सी लगा दिया इसमें। तो बताइए जिसका जो ये हमारा रिजल्ट आएगा, तो यहाँ का जो आउटपुट होगा, इसका आउटपुट कितना आएगा, बी प्लस सी आएगा, वैसे भी जानते हैं। लेकिन ये भी और गेट है, दिस प्लस दिस, सॉरी यहाँ पर हमारा इनपुट ए होगा, यहाँ पर ए होगा। तो अब बताइए ये भी और है तो दोनों ऐड होंगे, लेकिन वो एक साथ है तो एक साथ ही लिखेंगे, यानी ए प्लस कितना हो जाएगा, बी प्लस सी। एक टर्म आ गया हमारा एक साइड में, और इसे आप ऐसे भी कर सकते हो। मैंने ये और गेट बना दिया, यहाँ ए है, यहाँ कितना है, बी है, मैं इसको ऐसे बना दिया, यहां पर अब मैं सी रख दिया। तो अब बता, ये जो रिजल्ट इसका आएगा, इसका जो आउटपुट आएगा कितना आएगा, ए प्लस बी होगा। अब ए प्लस बी और सी, इसका आउटपुट कितना हो जाएगा, ए प्लस बी और प्लस सी आएगा। दोनों देखो, दोनों आउटपुट ही हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। जो रिजल्ट मिलेगा हमारा वो क्या होगा, यही रिजल्ट होगा, ठीक। तो इट इज आल्सो होल्ड द कम्यूटेटिव लॉ, ओके, ठीक। तो आइए अब हम लोग
नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे वो भी नैंड गेट और नॉर गेट की बात करेंगे। ओके।